उसके हाथ उसकी बाहों के चारों ओर कसकर लिपटे हुए हैं। ये शरीर की एक अलग भाषा है, सेल्फ प्रोटेक्शन। मैं उसके पास नहीं जाती, अभी नहीं। डांस मूवमेंट थेरेपी में हर शरीर को अपनी गति चुनने की अनुमति होती है। भागीदारी हमेशा आंदोलन से नहीं होती, कभी कभी स्थिरता भी एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। मैं धीरे से कहती हूँ, अब अगर चाहें तो अपने शरीर को थोड़ा धीमा होने दें। ताली की लय और धीमी हो जाती है। ताली, रुकना, लंबा रुकना। ताली। लड़कियों की चाल धीमी होने लगती है। कुछ बैठ जाती हैं, कुछ अभी भी चल रही हैं, लेकिन बहुत हल्के। देविका अब रुक गई है। उसकी सांस तेज है, लेकिन उसके कंधे पहले से नीचे हैं। मैं देखती हूँ, उसकी मुट्ठियाँ अब बंद नहीं हैं। ये छोटा बदलाव है, लेकिन यही थेरेपी है। मैं कहती हूँ, अपने पैरों को महसूस करें। कुछ लड़कियां तुरंत नीचे देखती हैं, कुछ आंखें बंद कर लेती हैं। फर्श कैसा लग रहा है? एक लड़की हंसती है, ठंडा। कमरे में हल्की हंसी फैलती है। मैं भी मुस्कुरा देती हूँ। ये अच्छा संकेत है। ऊर्जा अब सुरक्षित है। मैं कहती हूँ, अगर चाहें तो धीरे धीरे बैठ जाएं। एक एक करके सब चटाइयों पर बैठ जाती हैं। मैं भी बैठ जाती हूँ। कमरा अब शांत है, लेकिन ये वही शांति नहीं है जो शुरुआत में थी। अब इसमें अनुभव की गर्माहट है। मैं धीरे से पूछती हूँ, अभी शरीर कैसा महसूस हो रहा है? कुछ क्षण कोई कुछ नहीं कहता। फिर देविका बोलती है, हल्का। वो खुद चौंकती है, मतलब अभी गुस्सा नहीं है। मैं सिर हिलाती हूँ, शायद वो थोड़ा चल लिया। कमरे में कुछ लड़कियां मुस्कुरा देती हैं। अनन्या नहीं है यहाँ, ये एक अलग समूह है, लेकिन अनुभव एक जैसा है। एक लड़की धीरे से कहती है, मैम, क्या गुस्सा हमेशा बुरा होता है? मैं कुछ सेकंड सोचती हूँ, फिर कहती हूँ, नहीं, गुस्सा भी शरीर की एक भाषा है। तो फिर लोग बोलते क्यों हैं कि गुस्सा मत करो? मैं कहती हूँ, शायद क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं गया कि गुस्से के साथ क्या करना है। कमरे में चुप्पी है। ये वो चुप्पी है जहाँ कुछ समझ में आता है। मैं घड़ी देखती हूँ, समय पूरा हो चुका है। आज के लिए यहीं रुकते हैं, मैं कहती हूँ। लड़कियां धीरे धीरे उठती हैं। कुछ अभी भी अपने पैरों को देख रही हैं, कुछ एक दूसरे से बात कर रही हैं। देविका जाते जाते एक बार मुड़कर कमरे को देखती है, फिर बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है। पद्मजा जी दरवाजे पर खड़ी हैं। वे धीरे से कहती हैं, आज वो चिल्लाई नहीं। मैं मुस्कुरा देती हूँ, आज उसने चलकर दिखाया। हम दोनों कुछ क्षण कमरे को देखते हैं। फिर मैं अपनी चटाई उठाती हूँ और मुझे फिर वही बात याद आती है। स्टूडियो हो या स्कूल, बच्चा हो या वयस्क, शरीर की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन उसकी जरूरत एक ही होती है, सुना जाना। सुबह के कुछ कमरे सच में कभी खाली नहीं होते, वे सिर्फ बदलते रहते हैं। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, वही कमरा, वही फर्श, वही खिड़की से आती रोशनी। लेकिन अब मुझे ये जगह पहले जैसी नहीं लगती, या शायद मैं पहले जैसी नहीं रही। कुशन आज भी गोल घेरे में रखे हैं, लेकिन आज वहाँ कोई सत्र नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं, कोई निर्देश नहीं, सिर्फ मैं और ये कमरा। मैं अंदर कदम रखती हूँ, नंगे पांव। फर्श अब भी ठंडा है, लेकिन आज उसकी ठंडक में एक अजनबीपन नहीं है, जैसे शरीर उसे पहचानने लगा हो। मैं कमरे के बीच में खड़ी होती हूँ, कुछ नहीं करती, बस खड़ी रहती हूँ, और धीरे धीरे शरीर खुद बोलना शुरू करता है। कंधे थोड़ा ढीले होते हैं, सांस गहरी होती है, हाथ हल्के से उठते हैं। कोई तय मूवमेंट नहीं, कोई सीखा हुआ नृत्य नहीं, बस जो है वही। मुझे याद आता है, पहले दिन मैं इस कमरे में आई थी तो मुझे लगता था कि मैं यहाँ लोगों को सिखाने आई हूँ। अब समझ आता है, मैं यहाँ सुनने आई थी, दूसरों को भी और खुद को भी। तारा की छवि एक पल के लिए मन में आती है। वो कोने में बैठी हुई, फिर खड़ी होती हुई, फिर बस खड़ी रहती हुई। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं, लेकिन कुछ बदल गया था। कार्तिक, उसकी तेज चाल, फिर रुकना, फिर कहना, मैं भाग रहा हूँ। लता अय्यर, उनके हाथ जो भूल गए थे, फिर याद करने लगे। अनन्या, जिसने कुछ कहा नहीं, लेकिन जिसकी सांस धीरे धीरे बदल गई। और अचानक मुझे एहसास होता है, इन सबकी कहानियां पूरी नहीं हुई हैं, और शायद होनी भी नहीं चाहिए। डांस मूवमेंट थेरेपी में कोई अंतिम स्थिति नहीं होती,
कोई ऐसा बिंदु नहीं जहां हम कह सकें अब सब ठीक हो गया। शरीर बदलता रहता है, सांस बदलती रहती है, लय बदलती रहती है। मैं धीरे से बैठ जाती हूँ, फर्श पर, कुशन के बिना, सिर्फ जमीन पर। कुछ क्षण बाद मेरे हाथ अपने आप जमीन को छूते हैं, हल्के से, जैसे मैं ये जांच रही हूं